प्यारे बच्चों, आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्यापारिक पत्र के अंग। व्यापारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, वो इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। हालांकि पत्र लिखना सभी जानते हैं, लेकिन एक अच्छा पत्र लिखना एक कला होता है और जिसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे व्यापारिक पत्र में क्या क्या चीज़ों का समावेश होता है। नंबर 1, शीर्षक या शिरोरेखा। पत्र में हेडिंग होना, शीर्षक होना जरूरी है। नंबर 2, पता, पूर्णतः पता, टेलीफोन पता, कोड संख्या, तार इत्यादि संपूर्ण पता होना जरूरी है। नंबर 3, पत्र या संदर्भ संख्या, कितना नंबर हम पत्र डाल रहे हैं, पत्र का नंबर क्या है, वो सब जरूर डालना चाहिए। नंबर 4, दिनांक, किस दिनांक में पत्र लिखा है, पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट लिखा हो। अभिवादन का विशेष महत्व है व्यापारिक पत्र में। कोई भी अभिवादन या शिष्टाचार पत्र की रोचकता बढ़ाता है, नहीं तो पत्र नीरस माना जाता है और पढ़ने वाला कई बार उसको फाड़कर फेंक देता है। नंबर 7, विषय शीर्षक, हम जिस शीर्षक पर पत्र लिख रहे हैं वो टॉपिक उसमें स्पष्ट हो, क्लियर हो। पत्र 3 भागों में लिखा जाएगा, प्रारंभिक भाग, वर्णित भाग, अंतिम भाग। नंबर 9, प्रशंसात्मक वाक्य, पत्र के बाद में, पत्र लिखने के बाद प्रशंसात्मक वाक्य लिखना अनिवार्य है, जिससे पत्र की रोचकता बढ़ती है। नंबर 10, हस्ताक्षर व पद, पत्र पर अपना जो पत्र लिख रहा है उसका पद व हस्ताक्षर होने जरूरी है। संलग्न पत्र, पत्र के साथ हमने क्या क्या संलग्न करके भेजा है, उन सभी पत्रों की संलग्न का उसमें विवरण दिया हो। टाइपिस्ट ने अगर पत्र लिखा है उसके हस्ताक्षर। पुनश्च बोलते हैं, अगर पत्र में कोई बात छूट गई है तो दोबारा से पूरा पत्र ना लिखकर पुनश्च करके उसमें संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, जिसके नीचे हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, अन्यथा पुनश्च लिखना व्यर्थ माना जाता है। इस तरह से व्यापारिक पत्र का प्रारूप दिखाया है। ये ऐसे नाम, पता, ये सब इसमें दिया है और फिर इसका विस्तार से समझाया है कि शीर्षक कैसे लिखेंगे। इधर दाईं तरफ पता लिखेंगे, बाईं तरफ फ़ोन नंबर वगैरह, ऐसे टेलीफोन वगैरह। पत्र संख्या लिखेंगे, कितने नंबर पत्र संख्या है, उसकी संदर्भ संख्या क्या है, किस तिथि को पत्र लिखा है, पाने वाले का नाम इस तरह से लिखेंगे और पाने वाला व्यक्ति है, फार्म है, कंपनी है, सोसाइटी है, सरकारी विभाग है, उन सब के लिए अलग अलग तरीका बताया है। एक इसमें अभिवादन, कुछ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आदर सूचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो पत्र में लिखने प्रति आवश्यक हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति विशेष को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखिए डियर सर। किसी स्त्री को पत्र लिख रहे हैं तो लिखिए डियर मैडम। सरकारी कर्मचारी को पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान या सर। किसी अपने को पत्र लिखते समय माय डियर। किसी ग्राहक को पत्र लिखते समय माय कस्टमर। किसी सदस्य को पत्र लिखते समय डियर मेंबर। और किसी अंशधारी को पत्र लिखते समय डियर शेयर होल्डर। इन आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्दों का लिखना अति आवश्यक है। फिर शीर्षक का विषय स्पष्ट हो, उसको 3 भागों में लिखा गया हो। नंबर 9 पर हम लिखेंगे प्रशंसात्मक वाक्य। जब भी हमारा विषय, जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं, उसकी समाप्ति के बाद इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करें। बहुधीय, आपका शुभचिंतक, आपका विश्वासी, आपका अत्यंत विश्वासी आदि। हस्ताक्षर व पद, पत्र के बाद में अपना हस्ताक्षर व पद लिखना अनिवार्य है। संस्था, कंपनी, सब के लिए अलग अलग तरीका दिखाया है। संलग्न पत्र 11 नंबर में, जैसे हम इसके साथ बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रहे हैं तो बैंक ड्राफ्ट संख्या, उसमें कितनी राशि है, कौन से बैंक का ड्राफ्ट है, वो सब लिखना अनिवार्य है। नंबर 12 पर टाइपिस्ट के हस्ताक्षर। नंबर 13 पर पुनश्च मैं लिख दिया कि तुम्हारी तरफ 2640 रुपये निकलते हैं, शीघ्र भेजने की कृपा करें, उसके नीचे हस्ताक्षर कर दिया, अन्यथा बगैर हस्ताक्षर का पुनश्च व्यर्थ माना जाता है। तो व्यापारिक पत्र के प्रारूप था, उसको लिखने का तरीका था, इसको ध्यान रखेंगे और व्यापारिक पत्र लिखते समय इन सभी चीज़ों का समावेश करेंगे। धन्यवाद।